हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैष्णवी। आज आपका स्वागत है थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। सेकंड बुक हमारी जो ग्रुप का चैप्टर है ना, उसी की फर्स्ट थ्योरम हम लोग देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी भी गई है और इस बार भी आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। थ्योरम का नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा ईजी है, थोड़ा इसमें एक दो बार अगर इसका रिवीजन करेंगे तो हम लोग इसको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से क्लियरली लिख पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में, और जो आइडेंटिटी है वो एक यूनिक नंबर होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट, कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, इन आ ग्रुप, जो कि ग्रुप में है और वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम है और इस थ्योरम को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम लोग ई मान लेंगे, जो कि ग्रुप में है और जो कि यूनिक है। ठीक है ना, तो यही देखेंगे। अब हम इसका प्रूफ देख लेंगे कि सपोज ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ आ ग्रुप जी। देखिए एक ग्रुप जी है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, ई कमा ई डैश और ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इन दो एलिमेंट्स का ही नाम इन्होंने लिया है कि सपोज ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। ओके, एक एलिमेंट, एक ग्रुप है जी जिसमें टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो वन। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि वी हैव ए एंड ई। अब देखिए जो ई है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी, और एक एलिमेंट है ए। देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वन। अब अगर हम ई की वैल्यू वन रखेंगे तो ए इंटू वन क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, किसी भी एलिमेंट में अगर हम लोग आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही एलिमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करें तो वह एलिमेंट ही प्राप्त होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे दिया गया है ई इक्वस टू वन, हम लोग ई इक्वस टू वन होता है, वही हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखिए ए इंटू ई इक्वस टू ए, फिर देखिए ई डैश इक्वस टू ई। देखिए यहाँ पे ई डैश इज आइडेंटिटी। अब ई डैश को इन्होंने आइडेंटिटी माना तो ई डैश क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी है, वन। तो ई हमने ये लिख लिया इंटू वन इक्वस टू क्या है, ई वन जा ई आ गया, तो ई लिखा है इन्होंने, फिर लिखा क्या, ई इज आइडेंटिटी। और अगर हम लोग ई को आइडेंटिटी मानेंगे तो हमारे बराबर में ई डैश आएगा, क्योंकि ई को वन मानेंगे, वन इंटू ई डैश बराबर ई डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई इज आइडेंटिटी मान लिया है। ठीक है, क्या करेंगे, वट ई डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, जो कि हमें पहले से ही इन्होंने बता रखा है कि जो ई और ई डैश इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। जो ग्रुप जी के दो यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे वही यूनिक एलिमेंट होंगे। ठीक है, फिर सिंस ई डैश इक्वस टू ई डैश इक्वस टू ई डैश, अभी देखो निकाला था, ई डैश इक्वस टू ई डैश इक्वस टू ई। ठीक है, अब ई डैश इक्वस टू ई डैश, बिल्कुल जो निकाला था वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो इन्होंने क्या दिखा दिया कि हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ अ यूनिक। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा यूनिक होता है। यहीं पे हमारी ये जो थ्योरम है वो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी हमारी प्रूफ होती है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताई गई है। थैंक यू।